नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज एक ऐसी खबर जिसे सुन के आप ये भी कह सकते हैं कि इससे अपना क्या लेना देना। क्योंकि खबर यह है कि सेबी ने एक रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया लिमिटेड पर पाबंदी लगा दी है। सेबी ने उसको कहा है कि अपना काम धंधा बंद कर दीजिए। 6 महीने का वक्त दिया गया है कि आप अपना पूरा कारोबार बंद कर दीजिए। ये ब्रिकवर्क्स जो है, कैनरा बैंक ने इसको प्रमोट किया है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और ये रेटिंग का काम करने वाली देश की अनेक और कंपनियों के साथ काम करती है। और सेबी में रजिस्टर्ड जो 6-7 कंपनियां हैं, उनमें रेटिंग एजेंसीज हैं, उनमें से एक है। इस पर सेबी ने कहा है कि अब आप कोई नया क्लाइंट नहीं साइन कर सकते हैं, कोई नया रेटिंग मैंडेट नहीं ले सकते। यानी कि जो आपके मौजूदा क्लाइंट्स हैं वो भी कोई नया बॉन्ड जारी कर रहे हैं, कुछ इशू कर रहे हैं, तो उसकी रेटिंग का काम अब आप नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों है ये समझ लीजिए। जो मैंने पहले कहा, आप कहेंगे कि अपने को क्या लेना देना। हमें लेना देना हो सकता है कि इस रेटिंग एजेंसी से ना हो, लेकिन रेटिंग एजेंसी का काम होता है ये बताना, क्योंकि ये रेटिंग जो होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, यानी क्रेडिट की रेटिंग करते हैं, साख की रेटिंग करते हैं। जो कंपनियां क्रेडिट ले रही होती हैं, कर्ज उठा रही होती हैं, उनके उस कर्ज के इंस्ट्रूमेंट को या पूरी कंपनी को ये एजेंसीज रेट करती हैं। हम दुनिया में सुनते हैं ना कई बार कि मूडीज ने या S&P ने भारत की रेटिंग कम कर दी है या कम करने की चेतावनी दी है या बढ़ाई नहीं है। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत सरकार जो लेन देन दुनिया में कर रही है, जिसका पैसे का लेन देन होना, कहीं से कर्ज उठाना है, तो उस पर इस बात का फर्क पड़ता है। भारत में आप देख लीजिए, बाजार में निकल के अगर आप बॉन्ड मार्केट में जाइए, डिबेंचर के बाजार में देखिए, जो कंपनियां AAA+++ रेटेड होती हैं वो कम ब्याज दे रही होती हैं। आप कोई अगर आपने डिबेंचर लिए हो तो आपको इस बात की खबर होगी। उनके बॉन्ड कम इंटरेस्ट पे मिलते हैं, क्योंकि जिसको बॉन्ड खरीदना है उसको यकीन होता है कि जिस दिन मुझे पैसा चाहिए होगा उस दिन ये बॉन्ड बेचूंगा, बाजार में बिक जाएगा। जो समय इन्होंने कहा है कि इस तारीख को ब्याज भेजा करेंगे, हर साल 6 महीने में जो भी समय तय है अपना, उस तारीख को मेरे खाते में ब्याज आ जाएगा, इसकी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। इसके बरक्स कुछ कंपनियां होती हैं जो आपको काफ़ी ऊंचा ब्याज दे रही होती हैं। जिस वक्त बाजार में 10% का रेट चल रहा होगा, वो 14% की FD निकालेंगी। इसका पहला मतलब होता है कि वो कंपनी मुसीबत में है, संकट में है, इसीलिए ऊंचा ब्याज दे रही है। और जब आप उनकी क्रेडिट रेटिंग देखेंगे तो पाएंगे वो BB-, इस वो कमज़ोर रेटिंग वाली कंपनियां होंगी। जो बाजार में सबसे कम रेटिंग वाली कंपनियां होंगी वो सबसे ऊंचा ब्याज देंगी। क्यों? क्योंकि जब वो बैंक के पास कर्जा लेने जाती हैं तो बैंक भी उनकी रेटिंग देखता है और वो उनको एक हायर रेट ऑफर करता है। जिस कंपनी की साख अच्छी है, समय पर चुकाती है पैसा, उसको सस्ते में कर्ज मिलता है। हमारे आपके लिए भी जो अब रेटिंग होने लगी है, क्रेडिट रेटिंग होती है, आपने अपने क्रेडिट स्कोर कभी चेक करवाए होंगे। इसमें आगे चल के परिस्थिति ये आ सकती है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपका रेट सस्ता होगा, आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब है तो आपका रेट ऊंचा होगा। लेकिन फ़िलहाल हमें वहाँ नहीं जाना है। हमें जाना यहाँ है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर ठीक काम नहीं कर रही है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। उससे नुकसान ये जो हो सकता है उसके नमूने कुछ सामने हैं। उनमें IL&FS का घोटाला, दीवान हाउसिंग का घोटाला, यहाँ तक कि येस बैंक के घोटाले में भी एक हिस्सा माना जा सकता है उनका। और SL ग्रुप ने काफ़ी कर्जा बाजार से उठाया, उसके जो पेपर्स इशू किए थे उनमें भी माना जाता है कि काफ़ी इस तरह की रेटिंग की गड़बड़ी थी। और सेबी ने इस कंपनी पे, इस रेटिंग एजेंसी पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपने अपना काम तरीके से नहीं किया, आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, आपने अपने यहाँ स्किल्ड लोग नहीं रखे या स्किल्ड लोगों को अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं करने दिया, और इंडिपेंडेंस नहीं रही रेटिंग में। जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें तो कहा गया है कि ग्रॉस वायलेशन, रिपीटेड वायलेशंस, लेकिन इसके ब्यौरे में जाइए किस्सा, क्योंकि 2020 में शुरू हुआ था, तब सेबी ने इस पर नज़र डाली थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी ने मिलकर कंबाइंड जांच की है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुआ है। लंबी जांच के बाद सेबी ने एक्शन लेने की शुरुआत की थी। तब ये एजेंसी अदालत चली गई,
कोर्ट में मामला लंबा खींचा, सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सेबी को क्लियरेंस दिया कि अब जो आप एक्शन ले रहे हैं, जो आप जांच कर रहे हैं, उसको अंजाम तक पहुंचाइए, जिसके बाद सेबी की तरफ से ऑर्डर आया है कि अब ये एजेंसी और काम नहीं कर सकती है। ये इस आदेश को आप दो तरह से देख सकते हैं। एक, इससे बाजार का माहौल साफ करने में, बाजार में कारोबार साफ करने में मदद मिलेगी। सेबी का इरादा यह है कि रेटिंग के काम में गड़बड़ी होने की वजह से ही ये घपले होते हैं। जैसे कि दीवान हाउसिंग में बहुत सारे लोग पैसा नहीं लगाते अगर उनकी सही रेटिंग सामने होती। IL&FS में बहुत से लोगों ने उसको कर्जा नहीं दिया होता, उसके बॉन्ड नहीं खरीदे होते अगर उसकी रेटिंग सामने होती। तो ये घपले सामने आए हैं, उसके बाद सेबी ने एक्शन लिया है। इस एजेंसी को पाया गया कि ये गड़बड़ कर रही है, इतनी गड़बड़ कर रही है कि इसे बंद हो जाना चाहिए। तो ये बाकी लोगों के लिए, शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि कई बार जब आप बाजार में पैसा लगा रहे होते हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तब भी आप देखते हैं कि उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है, और इसीलिए ज़रूरी है कि क्रेडिट रेटिंग सही हो। इस एजेंसी के खिलाफ एक्शन से दूसरी एजेंसियों को भी सबक मिलेगा और वो भी आगे फूंक फूंक के कदम रखेंगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।